नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, वीडियो में यह बीज को देख लीजिए। चमत्कारों से भरा हुआ यह बीज है और यह बीज आपको मैं जो दिखा रहा हूँ यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो एक पौधा है, उनका यह बीज है, चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं का दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज जरा से भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। अगर आप जो है आज के वीडियो को मिस कर देते हैं, कम से कम आप जो है अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते हैं, तो इसमें आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि दर्शकों, कोई भी जो जानकारी होती है वह बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो आगे चल करके बाद में वह जो है काम जरूर आते हैं। सबसे पहले तो आप जो यह बीज को देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये बीज है। फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान कराऊंगा। बहुत से लोगों को यह बीज देख करके समझ में आ गया होगा कि इसको रगड़ने से इसमें आग जैसा तीपन आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसा जो गर्मी होती है वह आ जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रकार से कहा जाए घर्षण करने से एक प्रकार की गर्मी आ जाती है और किसी को टच कराते हैं तो वह आग का अनुभव कराता है। तो यह बीज चमत्कारों से भरे हैं। इसके अंदर में कौन कौन सी चमत्कारिक गुण पाई जाती है, कौन कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग पाए जाते हैं, धार्मिक में इसका क्या लाभ है, इसे क्या प्रयोग में लाए जाते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को, सारे दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी कीमती है। यह चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन इस जानकारी के अभाव में यूं कहूं तो कोई लोग जो है सही तरीके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते हैं। तो ये पेड़ पौधा केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारण पौधे ही रह जाते हैं। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो यह बीज दिखा रहा हूँ, यह इसके जो फल होता है, इसके जो एक प्रकार के फल होता है, यह उसी के अंदर में इसका बीज पाए जाते हैं। इसके अंदर में काफी कांटा पाए जाते हैं, इसके फल के अंदर में काफी कांटा पाए जाते हैं। इसके जो पौधे हैं इसके अंदर में भी काफी कांटा पाए जाते हैं। यह जो पौधे यह कटेला होता है। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस पौधे में जितना ज्यादा कांटा होता है, जिस पौधे में जितना ज्यादा कटेला होता है, जो पौधा होता है दोस्तों, वह जितना कटेला होता है वह बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुण से भरे होते हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो गुलाब की फूल है कितना खूबसूरत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन हमें जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। इसी प्रकार से ये जो चमत्कारिक पेड़ पौधे हैं, इसके अंदर में भी बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं। इसलिए इसका सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो भी पशु है उसे साधारण समझ करके ना खाए या फिर उसे नुकसान करने से बचे। तो इसका कौन कौन सा प्रयोग करना है और इसका नाम जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसका नाम है करंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंजवा के नाम से जाना जाता है। कई जगह में इसे लता करंज के नाम से भी जाना जाता है। इसे तेलुगु में कागू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापर है। यह बीज देख करके पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इसका आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा, फिर इसका मैं जो है दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और इसका धार्मिक लाभ भी बताऊंगा। दोस्तों, आयुर्वेद में इसके 4 से 5 लाभ बताऊंगा जो कि आपको आगे चल करके काम आते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के लाभ जो सीख जाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी पेड़ पौधे से बहुत सारी बीमारियों के स्वतः ही आप जो उपचार कर सकते हैं। आप इस प्रकार के जानकारी को सीख करके वैद्य का भी एक प्रकार से काम कर सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और दोस्तों आप जो अपने रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों गंजापन में इसके जो बीज होता है, इसके बीज से जो निकला हुआ तेल है, इसके बीज से जो निकला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से पर मालिश किया जाए तो आपके जो झड़े हुए बाल है वह पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल है वह पुनः सर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे से काम करते हैं लेकिन 100% दोस्तों काम करते हैं। तो गंजापन दूर करने के लिए इसके जो बीज होता है दोस्तों, इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूं। इसके जो बीज होता है, सरसों का तेल होता है, ये दोनों को मिला करके मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द का रामबाण दवा है, इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में आप जो है दोस्तों इसे लगाइए तो ये दांत की कीड़े को तत्काल मारता है और किसी भी प्रकार से जो पारिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण या फिर दांतों में बैक्टीरिया के कारण किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द को जड़ से समाप्त कर देता है, वह दर्द जो है जड़ से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें खांसी की भी समस्या जरूर आता होगा। जो छोटे बच्चे हैं, खास करके खांसी अधिक आता है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग कराते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे कि 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज है, इसके चूड़ा को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है तो लंबे समय से आपकी खांसी भी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलते हैं, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज के चूड़ा को मधु के साथ मिला करके, मधु किसे बोलते हैं तो शहद, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हनी, तो इसके बीज का चूड़ा और मधुरस ये दोनों को मिला करके चाटने से किसी भी प्रकार के खांसी हो, जैसे कि कुकुर खांसी, काली खांसी या फिर अस्थमा के संबंधित समस्या है, अस्थमा के जो बीमारियां है या फिर सांस फूलने वाला जो भी समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाते हैं। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबे समय आपको लगेगा लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में यह ठीक कर देता है। पुरुषों के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा शक्तिवर्धक है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी है, अगर आपके जो शरीर है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है या फिर बिस्तर पर आप जो है बिल्कुल कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, तो इसके 4 ग्राम बीज का सेवन आप जो है, इसके 4 ग्राम बीज का सेवन रात को जो है करने से शरीर की जो कमजोरी है बिल्कुल ही दूर हो जाती है। मतलब आप जो है रात के समय में इसकी 4 ग्राम बीज का सेवन करें तो जो आपके शरीर की कमजोरी है वह बिल्कुल ही दूर हो जाती है और पौरुष शक्ति की में जो है आपके जो है पौरुष शक्ति में शरीर में जो है दौड़ने लगती है, मतलब आपके जो शरीर है दौड़ने लगती है। दोस्तों इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगते है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगते होंगे या फिर पेट में दर्द बना होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्रकार के अगर आपके पेट में दर्द हो रहे हो तो इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल, इसके जो फल है, इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून लेना है। आपको इसे आग में जला लेना है, भून लेना है और जितने मात्रा में आप जो इसका चूड़ा ले रहे हो, जैसे कि आप जो जितने मात्रा में इसके जो बीज का चूड़ा ले रहे हो, जैसे कि 2 ग्राम इसकी चूड़ा ले रहे हो तो आप जो है 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है, उतनी मात्रा में आपको जो है सेंधा नमक लेना है और इसे मिला करके आपको जो है खाना है। दोस्तों दोनों को मिला करके खाना है तो किसी भी प्रकार के आपके पेट में जो दर्द हो रहा है, जैसे कि कृमि के कारण पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनते हो, तो बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाले जो दर्द की समस्या है वह समाप्त हो जाती है। तो ये थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ हैं। बवासीर, गले का खराश, गठिया का जो दर्द हो रहा है वह भी इससे ठीक हो जाता है। कभी इसके बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता देता हूँ। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधित पीड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों,
क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहे गए हैं आदित्य भगवान सूर्य नारायण। तो इसके पंचांग से इसके जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल दीजिए, उबाल लीजिए। अब इसके पंचांग को जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा इस तरह हो, पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा इस तरह हो, सूर्य पीड़ा में चर्म की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसे भी किसी भी प्रकार के जो चर्म संबंधित बीमारी हो, पीलिया को रोग भी जो है, पीलिया के जो रोग है इसे भी जो है ठीक कर देते हैं। या फिर आप 3 बुधवार नहा लो या फिर आप जो है दोस्तों 3 रविवार तक नहा लो। कैसे भी चर्म संबंधित बीमारी हो वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपके जो कुंडली में ग्रह की स्थिर हो गई है, आपके जो ग्रह है दोस्तों वह जो है स्थिर हो गया है, आपके भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके भाग्य चमक नहीं रहा है, आप जो रोजी रोटी के एक प्रकार के जो साधन होते हैं, आपके जो है रोजी रोटी के एक प्रकार से जो है साधन होते हैं दोस्तों बिल्कुल ही स्थिर चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आप जो है देख सकते हैं बीज, इसका बीज का प्रयोग करना है। इसके किसी भी प्रकार के बीज का प्रयोग करना है। आपको अंगूठे के भांति या फिर गले में लॉकेट के भांति आपको इसे पहनना है। मतलब आप जो इसके बीज को पहनना है, बिल्कुल आप लॉकेट के भांति चांदी में बनवा करके धारण कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं, तो बहुत ही लाभ देते हैं। आपके ग्रह को जो है, जो ग्रह आपके कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर जो ग्रह आपके स्थिर है जागृत अवस्था में उसे जगाने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों यह भी कहा जाता है माला बना करके इसे पहनने से नजर दोष नहीं लगते हैं। आज भी छोटे बच्चे को बहुत जगह पर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को इसके माला बना करके पहनाते हैं। इसके जड़ जो है नजर दोष नहीं लगने देता है। इसके माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनाते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं अधिकतर इसके माला पहने हुए हैं। तांत्रिक लोगों को भी आपने देखा होगा, तो इसके माला बना करके धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कभी इसके बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगी कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप जो अपने जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु मानते हैं, जो लोग जो है वास्तु मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु घर के मजबूत होते हैं तो हमारे घर में धन दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर के वास्तु मजबूत होते हैं। इसी के साथ आपके घर में धन का आगमन का साधन भी खुलते हैं। आपके घर में तेजी से धन आते हैं, सभी मार्ग से धन आना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हो तो इसके बीज को जो है आप जो है जमीन में या फिर आप जो अपने घर में दबा करके रख सकते हैं, या फिर घर के मुख्य द्वार पर जो है आप जो है दोस्तों वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप जो इसे रख सकते हैं। तो यह घर को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके घर में जो है वास्तु कमजोर हो उसे यह प्रबल कर देता है, अर्थात आपके जो वास्तु कमजोर है, जो आपको नुकसान करे उसे इस प्रकार से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यह आपके घर के सुरक्षा को कवच की तरह बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति को बुरी नजर नहीं लगती है। दोस्तों आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।